कारण शरीर कहो या समाधि या सुषुप्ति, क्या इन सब में वृत्तियाँ सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है? आप अपना स्वयं का अनुभव देख सकते हैं। एक दृष्टि डालें आपके स्वयं के अनुभव पर। क्या सुषुप्ति में वृत्तियाँ विद्यमान हैं या सुषुप्ति एक वृत्ति मात्र है? कौन सी बात सही होगी? आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत से लोग ये कहेंगे कि सुषुप्ति भी एक अवस्था है चित्त की, एक वृत्ति है जो आती जाती है। जो भी आती जाती है बदलती है वो तो वृत्ति होगी। जैसे स्वप्न अवस्था है वो एक वृत्ति है, जागृत अवस्था एक वृत्ति है। इसमें जो तरह तरह के भावनाएं आती हैं या वासनाएं आती हैं या विचार आते हैं, सभी वृत्तियां हैं। सुषुप्ति भी एक वृत्ति होगी। लेकिन मेरा मानना, मेरा मत थोड़ा सा अलग है। मेरे मत में सभी वृत्तियां हमेशा विद्यमान रहती हैं, हमेशा। सुषुप्ति भी अभी विद्यमान है, अभी भी सुषुप्ति की अवस्था चित्त में है। ये वृत्तियां कहीं जाती नहीं हैं। केवल इतना होता है कि एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को ढक लेती है। कभी 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 एक वृत्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो सामने आ जाती है बाकी वृत्तियों के। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है आपका भी हो। लेकिन ये किसी का अनुभव नहीं है कि एक अवस्था में बाकी अवस्थाएं विद्यमान है। ये कहना ठीक नहीं होगा। किस रूप में विद्यमान है? यदि सुषुप्ति अवस्था नहीं है चित्त की तो क्या है? ये इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसीलिए मैंने चित्तवृत्ति के भाग में ये सब स्पष्ट किया था कि ये चित्त है जो विभिन्न अवस्थाओं से होकर जाता है। कभी कोई अवस्था सामने आती है, कभी दूसरी अवस्था सामने आती है, कभी तीसरी आती है। इसमें से एक बड़ी विचित्र अवस्था है, वो है मृत्यु की अवस्था, जिसके बारे में भी मैंने बताया है। स्पष्ट कृपया देख लें उसको दोबारा। मृत्यु भी चित्त की अवस्था है। ये जानकर बहुत लोगों को आश्चर्य होगा। जो भी अनुभव हमें होते हैं वो चित्त के अनुभव हैं, चित्त निर्मित है। और हमारा ध्यान कहाँ पर है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा अनुभव होगा। सारी अवस्थाएं एक साथ विद्यमान हैं। समाधि भी अभी है, इसी क्षण, इसी समय समाधि भी है, इसी क्षण सुषुप्ति भी है। बाकी वृत्तियाँ उसी पटल पर आ रही हैं, जा रही हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि समाधि चली गई और मेरा मन कहीं भटक गया। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं जाती समाधि, अभी भी समाधि है आपकी। हाँ, आप यदि वृत्तियों के पीछे भागें तो फिर समाधि को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। यदि आपका ध्यान तेज है तो आप देख पाएंगे अभी की सारी वृत्तियाँ समाधि की वृत्ति के साथ ही प्रकट होती है। समाधि कहीं जाती नहीं है। एक उदाहरण होगा आपके लिए या जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने समाधि का स्वाद नहीं चखा अभी तक, कि हम ये कहते हैं आम भाषा में कि स्वप्न अवस्था रात में आती है कुछ देर के लिए, फिर चली जाती है और दिन में कोई स्वप्न नहीं आते। ये बात सही नहीं है। हम दिन में भी स्वप्न देख सकते हैं, जिसको दिवा स्वप्न कहते हैं। जब आपके पास कोई काम नहीं हो या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम हो जिसमें बुद्धि अधिक लगती नहीं है, तो व्यक्ति दिवा स्वप्न में चला जाता है। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठने लगती हैं। अब ये पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर है कि उसका ध्यान कहाँ है। यदि शरीर पर से पूरी तरह से ध्यान चला जाए, जो कि नींद में होता है, जो रात में होता है, शरीर सो जाए जब, तो वही कल्पना स्वप्न का रूप ले लेती है, जो शरीर से ध्यान हट गया है। दिन में आपका 50% ध्यान शरीर पर होगा, शरीर की अवस्थाओं पर होगा, 50% आपकी कल्पना पर होगा। इसीलिए आप उसको स्वप्न नहीं मानते। जबकि वही वृत्ति चल रही है चित्त में जो रात में चलती है, वो कहीं गई नहीं। स्वप्न दिन में भी है, रात में भी है। बस वो कितना शक्तिशाली है वो वृत्ति, उस पर निर्भर करता है। और क्यों एक वृत्ति शक्तिशाली हो दूसरी वृत्तियों को पीछे कर देती है। ये चित्त का स्वभाव है। जो उसके लिए उपयोगी होता है वो सबसे सामने लाता है चित्त। सबसे उपयोगी हमारे लिए इस जीवन को बनाए रखना है। और इसीलिए जागृत अवस्था में शरीर सबसे सामने रहता है। शारीरिक वृत्तियाँ और अहंकार सबसे तेज होता है। जो सबसे अधिक आवश्यक होगा वो सबसे अधिक तेज होगा। रात में न खाना मिलता है, न शिकार मिलता है, न कोई शत्रु आक्रमण करता है। तब इन वृत्तियों का बोझ चित्त थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देता है। और जो दूसरी वृत्तियां हैं, फिर कल्पनाएं हैं और जो कारण शरीर की दूसरी वृत्तियां हैं, इच्छाएं वगैरह वगैरह, वो बाहर आ जाती हैं, वो सामने आ जाती हैं। वो पहले भी थी, दिन भर थी,
वो कहाँ जाएंगी, लेकिन दूसरी वृत्तियों के पीछे दब गई थी। और जब इसको भी चित्त इतना आवश्यक नहीं मानता तो सुषुप्ति की वृत्ति सामने आती है। ये वृत्ति है, ध्यान रखें, इस अनुभव का ना होना सुषुप्ति नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जब कोई अनुभव नहीं होता, जब मैं अचेतन होता हूँ तो सुषुप्ति होती है। ये गलत है। जो योग मार्ग पर हैं वो पूरी तरह जानते हैं सुषुप्ति भी चित्त की अवस्था है, उसमें संपूर्ण चेतना उनकी होती है। सुषुप्ति में बहुत से अनुभव होते हैं, जैसा चाहे अनुभव आप कर सकते हैं। इसी तरह से समाधि है, निर्विकल्प हो या सविकल्प हो, सभी को पता है ये बातें। फिर न ये अवस्थाएं प्रकट होती है, न अंतर्ध्यान होती है, न नष्ट होती है, न पैदा होती है, केवल कम ज़्यादा होती है। यही आपका अपरोक्ष अनुभव है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, ये जागृत अवस्था में कारण शरीर की कोई वृत्ति नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या जागृत अवस्था में कोई वासना नहीं उठती? कि जागृत अवस्था में आपकी पसंद नापसंद प्रकट नहीं होती? जागृत अवस्था कारण शरीर का ही फल है, उसमें कारण शरीर नहीं रहेगा तो फिर कब रहेगा? हाँ, मृत्यु में, क्योंकि शरीर का नाश हो गया है, तो मृत्यु की अवस्था में कारण शरीर की वृत्तियाँ सामने आ जाती हैं। यही वृत्तियाँ सामने रहती हैं, क्योंकि आपका ध्यान शरीर में और उसकी स्मृति में पड़ा है, यहाँ पर बंधा हुआ है जागृति में। इसलिए आपको कारण शरीर की स्मृति का कोई ज्ञान नहीं है, कारण शरीर की कोई वृत्ति का ज्ञान नहीं है। सब पीछे चल रहा है ये, लेकिन पर्दे के पीछे इन इंद्रियों का पर्दा जो है, विष, उसने उस वृत्ति को ढक लिया है। बस जब शरीर नहीं रहता तो कारण शरीर की सारी स्मृति आपके सामने आ जाती है, सारी वृत्तियाँ आपके सामने आ जाती है। इसीलिए सभी जन्मों का अनुभव संभव हो जाता है। अभी संभव नहीं है क्योंकि ध्यान कहीं और ही है। ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि संभव नहीं है। योगी के लिए सब कुछ संभव है। अभी भी आप कारण शरीर में स्थित स्मृतियाँ प्रकट कर सकते हैं। बस जगत और शरीर पर ध्यान देना बंद कर दें, अपने आप ध्यान कारण शरीर पर जाएगा। और कहाँ जा सकता है? और है ही क्या अनुभवों के इस जाल में? इन सब में मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अनुभव के बाहर हूँ? तो फिर से मैं का आगमन हो गया यहाँ पर। मैं का आगमन यानी अज्ञान का आगमन। ध्यान दें कि मैं एक वृत्ति है अहंकार की, मैं कहीं नहीं हूँ। त्याग दे इस मैं की अवधारणा को। इसके पहले जांच कर ले कि मैं हूँ भी या नहीं, जो आत्मज्ञान के द्वारा संभव है। आत्मज्ञान के वीडियो में विधि बताई गई है, चरणबद्ध तरीके से आपको हाथ पकड़ के आत्मज्ञान तक ले जाया गया है, और आप पाएंगे कि मैं कहीं नहीं हूँ। अब ये प्रश्न अपने आप नष्ट हो जाएगा कि मैं अनुभव के बाहर हूँ या अनुभव के अंदर हूँ। ना अनुभव के बाहर हूँ, ना अनुभव के अंदर हूँ। अनुभव है, अनुभव करता है। दोनों अस्तित्व के दो चेहरे हैं। जैसे एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं, दोनों एक ही हैं। जैसे दो चेहरे होने के बावजूद भी सिक्का एक ही होता है, दोनों एक ही हैं। द्वैत नहीं है, अद्वैत है। यही योग है, यही जानना योग है। इसी अवस्था में रहना साधक का कार्य है, यही साधना है। यहाँ से फिसले तो अज्ञान में गिरेंगे। ध्यान रखें।